हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड जो हमारे वाहिनियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन और दूसरे विभिन्न पदार्थों का ट्रांसफ़र करता है, उसे अपन ब्लड कहते हैं। अपन और आगे थोड़ा अपन जानते हैं अभी ब्लड के बारे में कि ब्लड की डेफिनेशन क्या है। जैसे ब्लड की डेफिनेशन है, रक्त एक प्रकार का ऊतक होता है जो शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़कर रखता है। रक्त का मुख्य कार्य शरीर में O2 और ऑक्सीजन और महत्वपूर्ण तत्व जैसे किसका विटामिन, पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का परिवहन करवाना होता है। यानी रक्त जो है उसका मेन कार्य क्या होता है, शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना तथा इम्पोर्टेंट मेटल जैसे कि विटामिन, पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का परिवहन करना ब्लड का मुख्य कार्य होता है। जिसमें अपन नेक्स्ट देखते हैं ब्लड के कार्य। ब्लड के अपने शरीर में कौन कौन से कार्य होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है, मैंने बताया आपको कि पोषक पदार्थों का परिवहन। तो इसमें लिखा है परिवहन का कार्य, जैसे O2 यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ, हार्मोन, विटामिन आदि का ट्रांसपोर्टेशन में जो है ब्लड हमारा मदद करता है। सेकंड है उसमें रक्त शरीर का संतुलन बनाए रखता है। जो रक्त है हमारे शरीर का एक संतुलन बनाए रखने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट दिया है उसका ब्लड का कार्य। रक्त में कई प्रकार के WBC कोशिकाएं होती है जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। जो WBC होती है वाइट ब्लड सेल, वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। अपन आगे देखते हैं रक्त किस किस से मिलकर बना होता है। रक्त हमारा प्लाज्मा और संगठित पदार्थों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा जो कि हमारे शरीर में 55% होता है और जो संगठित पदार्थ होता है वो हमारे शरीर में 45% होता है। जो प्लाज्मा में जल की मात्रा 90 से 92% होती है। तो प्लाज्मा में ही प्रोटीन पाया जाता है जो 6 से 8% होता है। जैसे हमारे शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन जो प्लाज्मा के में प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, इसका मेन कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। जैसे आपको एक कट लग जाए, जहाँ एक पीला पीला पदार्थ अपने को बनते हुए दिखता है, उसको अपन क्या कहते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, जिससे कि रक्त का थक्का बनता है। ग्लोबिन प्रोटीन जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता कौन प्रदान करता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो एल्बुमिन प्रोटीन है जो है परासरणी संतुलन, बोले तो शरीर से बाहर जल का आवागमन तथा विभिन्न प्रकार के मिनरल्स का आवागमन, ये एल्बुमिन प्रोटीन नियंत्रित करता है। इनके जो रक्त में पाए जाने वाले अन्य अवयव, जैसे रक्त में प्लाज्मा और संगठित पदार्थ में WBC आता है, वाइट ब्लड सेल, RBC और प्लेटलेट्स। इसके अलावा अन्य पदार्थ जो होते हैं सोडियम, कार्बन, मैग्नीशियम, क्लोरीन आदि, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और लिपिड, यह सभी रक्त में पाए जाने वाले अन्य पदार्थ। जैसे फर्स्ट देखते हैं अपन प्लाज्मा हमारे शरीर में कितना प्रतिशत पाया जाता है, 55%। प्लाज्मा हमारे शरीर में 55% पाया जाता है। एल्बुमिन फर्स्ट है, इसमें हमने देखा है एल्बुमिन प्रोटीन। यह रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, जिसका निर्माण लीवर में किया जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन यह 3 प्रकार का होता है, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन और गामा ग्लोबिन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन थर्ड जो इसमें दिया है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जिसका मेन कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो हम अभी प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन, इसके 3 टाइप होते हैं, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन और गामा ग्लोबिन। जो अल्फा और बीटा ग्लोबिन प्रोटीन है वो जो उसका निर्माण होता है सिंथेसाइज बाय लीवर, और जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है उसका सिंथेसाइज बाय बी लिम्फोसाइट।
तो संगठित पदार्थ आपको मैंने बता ही दिया, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है, किसका, ब्लड का संगठन। तो इसमें से अपन फर्स्ट देखते हैं आरबीसी, फर्स्ट देखते हैं अपन अभी आरबीसी, जिसको अपन लाल रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं। रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिकाएं जिसको अपन रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, इसका निर्माण इरिथ्रोसाइट या गोल आकृति का होता है, इसकी जो आकृति होती है। आरबीसी बनने की प्रक्रिया इरिथ्रोसाइसिस कहा जाता है। आरबीसी का जन्म बोन मैरो, बोले तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कैसे कहते हैं अपन, अपनी जो हड्डियां होती है, जैसे अपनी बोन्स होती हैं, अपनी बोन्स होती है, तो अपनी बोन्स का जो ये उभरा हुआ पार्ट का जो ये यहाँ पे जो साइड होती है, इसको ही क्या कहते हैं अपन, यानी दो हड्डियों के जॉइंट के जो ऐसे कोने होते हैं उनको ही अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, बोन मैरो। क्या कहते हैं इनको अपन, बोन मैरो कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। और जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। यह सतह में नेक्स्ट पॉइंट है, यह सतह में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण अपने को ये क्या कैसे रंग दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक टाइप का पिगमेंट है जो हमारे शरीर में रक्त की कलर को डिसाइड करता है। हीमोग्लोबिन अधिक मात्रा में रेड ब्लड सेल में पाए जाने के कारण जो हमारा रक्त है लाल रंग का हमें प्रतीत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन शब्द जो है हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। हीम का अर्थ होता है रेड। जो अपन ब्लड का संगठन पढ़ रहे थे उसमें अपने पहले पढ़ा आरबीसी, और अपन सेकंड देख रहे हैं उसमें अपन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मीनिंग क्या है, वाइट ब्लड सेल। यह इसका कार्य क्या होता है, ल्यूकोसाइट प्रतिरक्षा तंत्र का भाग होता है जो डब्ल्यूबीसी बनाने का कार्य करता है। यानी कि ल्यूकोसाइट जो है प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करता है, जब जो डब्ल्यूबीसी बनाने का कार्य करता है, इसे अपन क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी होती है दो प्रकार की होती है। फर्स्ट जो होती है ग्रेनुलोसाइट टाइप की, और सेकंड जो होती है अग्रेनुलोसाइट टाइप की। ग्रेनुलोसाइट यानी कि इसमें कण उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे कण, और ये अकनिकीय कोशिका, इसमें कोई कण उपस्थित न होते। इसमें जो ग्रेनुलोसाइट है डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार, उसमें अपन देखते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो है सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है, किसमें, डब्ल्यूबीसी में 60 से 65% पाया जाता है। ठीक, ये भी भक्षण कोशिका का कार्य करती है, यानी कि जो भी जैसे वायरस या कोई डिफरेंट टाइप के पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए तो उसको अपन यानी किल करने का कार्य या भक्षण करने का कार्य कौन करता है, न्यूट्रोफिल कोशिका। बेसोफिल कोशिकाएं भी ये भक्षण कोशिका कार्य करती है, हमारे शरीर में सबसे कम पाई जाती है, 0.5% से लेकर 1% पाई जाती है। यूसिनोफिल यह भी संक्रमण से बचाव का कार्य करती है। तो एलर्जी प्रतिक्रिया, जैसे आपने देखा होगा कि ह्यूमन बॉडी पे कोई कभी कभी एलर्जी या दाने दाने प्रतीत होती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, यूसिनोफिल प्रोटीन। एक ग्रेनुलोसाइट कोशिका अकण कोशिका कहा जाता है। ये लिम्फोसाइट, एक टाइप से लिम्फोसाइट होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है बी सेल और सेकंड होता है टी सेल। इनका भी कार्य होता है भक्षण कोशिकाएं भक्षण करने का कार्य होता है। जैसे पैथोजन या जो डिफरेंट टाइप के वायरस बैक्टीरिया अपने शरीर में पहुंचते हैं, उनसे लड़कर या उनको मारने का या भक्षण करने का कार्य किसका होता है, एक ग्रेनुलोसाइट का। मोनोसाइट जो होती है प्रतिरक्षा का कार्य करती है। वैसे आगे देखते हैं अपन, थम्बोस फर्स्ट पॉइंट दिया है इसमें, तो इन्हें थम्बोसाइट भी कहा जाता है। सामान्य मात्रा में यह 1.4 लाख से 4 लाख तक होती है, तथा यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। अभी आप डायग्राम में भी देखोगे आगे कि जो प्लेटलेट होती है वो दिखती तो पीली है, पर वो हमारे शरीर में, जैसे आपने कोरोना काल में देखा होगा कि प्लेटलेट का सर्वाधिक एक दूसरों को बढ़ाने के लिए ट्रांसफ़र किया गया था, है ना। तो आप अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आप नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ब्लड सेल, टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। आप नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे टाइप ऑफ ब्लड सेल, जिसके अंतर्गत रखा गया है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, है ना, वो संगठित पदार्थ, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। तो
आपको इस टाइप के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।